आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें असर्शन दी हुई है कि सभी इनवर्टिब्रेट्स अपने बॉडी टेम्परेचर को हर समय कांस्टेंट रख सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, मेनली इन दोनों चीज़ों को अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कांस्टेंट रखने की एबिलिटी रखता है तो उसका सर्वाइवल का रेट बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि इन्हीं दोनों चीज़ों से बॉडी की होम्योस्टेसिस यानी इंटरनल कंडीशंस मेंटेन होती हैं। लेकिन होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होती है, क्योंकि अगर बाहर ठंड है लेकिन बॉडी के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, गर्मी मेंटेन करके रखनी है, तो इसके लिए एनर्जी तो लगेगी, हीट एनर्जी। इसीलिए हम देखते हैं कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं यानी लोअर एनिमल्स हैं हमारे एनिमल किंगडम के अंदर, जो कि कॉर्डेट्स के अंदर नहीं आते या वर्टिब्रेटा सबफाइलम के अंदर नहीं आते, वो इस तरह की होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की या कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। हम कह सकते हैं कि वो कोल्ड ब्लडेड टाइप के होते हैं, या जिन्हें हम पोइकिलोथर्मस टाइप के एनिमल कहेंगे, जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ना रहकर जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, आसपास के एनवायरनमेंट का यानी एम्बिएंट टेम्परेचर है, उसके साथ बदलता रहता है। क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स तो बहुत ही लोअर एनिमल्स हो गए, वर्टिब्रेट्स में भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इस तरह की होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं, जैसे हमारे फिशेज हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सब। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। कुछ ही गिने चुने ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वार्म ब्लडेड होते हैं और कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स ऐसे नहीं होते। फिर दूसरा हमें दिया है कि अमीबा अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकता है और इसके पास वेल डिफाइंड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। ये बिल्कुल ही बेतुकी स्टेटमेंट हो गई हमारे पास। अमीबा तो एनिमल किंगडम में भी नहीं आता, इसको हम प्रोटिस्टा के अंडर डालते हैं, क्योंकि ये एक यूनिसेलुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है और बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के मैकेनिज्म इसके पास होंगे कहाँ से? तो एनिमल किंगडम के अंदर तो आ ही नहीं रहा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा है कि इसके पास वेल डिफाइंड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, यानी वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम अगर वेल डेवलप्ड होगा तो इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स होने चाहिए? इसमें ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट होना चाहिए, एक मस्कुलर हार्ट, और इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन के लिए वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स भी होनी चाहिए, जिससे ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इसके पास एक ही सेल है, जब ये यूनिसेल्युलर है तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होने का तो इसके पास कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट हमें गलत दिए हैं। ना ही सारे इनवर्टिब्रेट्स के पास होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की एबिलिटी होती है, बहुत ही गिने चुने एनिमल्स के पास ये एबिलिटी है, और ना ही अमीबा अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकता है, क्योंकि एक प्रोटिस्ट है, यूनिसेलुलर बॉडी है, इस तरह के मैकेनिज्म का कोई सवाल ही नहीं है इसके पास। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।